बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। दुरूद भेजिए मोहम्मद। बहुत ज़्यादा लोगों को एक सवाल ये आता है कि हमें अच्छी तरीके से पता है, हमें मदरसे में बहुत ज़्यादा ये चीज़ बताई गई है और उसकी बहुत ज़्यादा ताकीद है, बतौर मोमिन और मोमिना की बहुत ज़्यादा उस इबादत को अंजाम देने की ताकीद है, लेकिन हम देखते हैं कि बावजूद कोशिश के बावजूद पाबंद नहीं हो पाती। हम क्या करें? अब देखिए, उलमा ने वैसे तो उसके तकरीबन 30-35 तरीक़े बताए, लेकिन मैं उनको समेट कर कुछ चीज़ों में उस अदद को मुनहसर करके आपकी खिदमत में मुख्तसरन पेश कर देता हूँ कि बावजूद कोशिश के अगर कोई शख्स नमाज शब का पाबंद ना हो सके तो वो क्या करे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस बात की सही तौर पर मारिफत हासिल कर ले कि नमाज शब का वक्त कब शुरू होता है। देखिए, असल वक्त तो आधी रात के बाद से शुरू होता है अक्सर उलमा के नज़दीक। आधी रात, अच्छा, अब आधी रात भी कौन सी दूर रह गई, 12:30 पौने 1 बजे तक तो आमतौर पर घरों में सब लोग वैसे ही जाग रहे होते हैं। तो अब तो पढ़कर भी नमाज शब अगर उस वक्त को भी लिया जाए तो नमाज शब को उसके वक्त को स्टार्ट होते ही आधी रात के बाद पढ़कर भी सोया जा सकता है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जितनी फजर से करीब पढ़ी जाएगी उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा आपको। और आगा सिस्तानी के फतवे में तो नहीं, पहले तो ये बता दूं कि अगर बिलफर्ज फिर भी कोई शख्स ना पढ़ सके तो ठीक है, वो अगले दिन जो है जब सूरज निकल आए तो क़ज़ा की नीयत से भी नमाज शब को पढ़ सकता है। लेकिन आगा सिस्तानी तो फरमाते हैं कि नमाज इशा के फ़ौरन बाद ही नमाज शब का वक्त शुरू हो जाता है। अगरचे सवाब कम है लेकिन बहरहाल नमाज शब का वक्त तो शुरू हो जाता है। और नमाज शब का वक्त जब शुरू हो जाता है तो आप नमाज इशा के फ़ौरन बाद भी नमाज शब पढ़ सकती हैं। तो लिहाजा कि उसके बावजूद भी आप पाबंदी नहीं कर पाती तो ये बात समझ में आने वाली नहीं है कि जब आप वाजिब नमाज पढ़ रही हैं तो नमाज शब भी पढ़ सकती हैं। 11 रकत की नमाज है, 11 रकत ना पढ़ सकें आप जो 8 रकत पढ़ लें, आप 6 रकत पढ़ लें, आप 5 रकत पढ़ लें या 3 रकत पढ़ लें या 1 रकत भी पढ़ी जा सकती है। अलबत्ता उसी के एतबार से सवाब कम होता चला जाएगा। तो दीगर उलमा भी फरमाते हैं कि जो दीगर मुज्तहिदीन की तकलीद में कि बनियत रजा आप जो है नमाज इशा के फ़ौरन बाद भी इस नमाज को पढ़ सकते हैं, वरना अगले दिन क़ज़ा के तौर पर तो पढ़ी जा सकती है। तो अगर ये सही तौर पर पता चल जाए कि टाइम ही आपको पता चल जाए कि नमाज शब का वक्त कब शुरू होता है तो आगा सिस्तानी के फतवे में तो इशा के फ़ौरन बाद से शुरू हो जाता है, तो आप इशा के फ़ौरन बाद भी नमाज शब पढ़ सकती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप फ़ज़ाइल नमाज शब का मुतालिया कर लें, असल में ये होता है कि हमें फ़ायदे पता नहीं होते, कितना अजीम सवाब दिलवाने वाली ये नमाज शब है कि खुदा अपने फरिश्तों पर फ़ख्र मुबाहत करता है। जिस वक्त आप नमाज शब के लिए खड़ी होती हैं, खुदा, रिवायात में है कि खुदा अपने फरिश्तों पर फ़ख्र मुबाहत करता है कि देखो ये वो नमाज पढ़ रहा है जो मैंने इस पर वाजिब भी नहीं की। और हम देखते हैं रिवायात के अंदर के ख़ानदान अहले बैत के बच्चे वो किस तरीके से नमाजें जो हैं वो नमाज उठकर पढ़ते थे। खुद मेरे अपने एक दोस्त हैं, वो खुद अब तो उनका बेटा माशाल्लाह से 22-23 साल का हो चुका है, लेकिन वो कह रहे हैं कि यानी जो अपनी ज़ौजा के मुताल्लिक़ कि वो इस हद तक ज़रा इस मामले में निस्बतन सख्त थी कि ये बच्चा जब जिस वक्त ये 4 साल का था, 4 साल की उम्र से नमाज शब तक के लिए उठा रही है इसको। यहाँ पर इसी इंचोली के अंदर रहने वाले एक मोमिन की ज़ौजा की बात हो रही, और वो बच्चा माशाल्लाह यहाँ पे हमारे मदरसे में पढ़ चुका, उसके बाद बड़े दीनी मदारिस में भी गया और वहाँ पे पढ़ा भी रहा है। तो इस अंदाज से आप देखें कि इन चीज़ों के असरात होते हैं। बाज़ औक़ात हमें लगता है कि अरे ये तो माँ जो है बहुत ही ज़ालिम है, बताइए बच्चे के ऊपर कौन सा वो है। और भी तो बच्चों के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें, उनके मुज़िर से सेहत चीज़ें हैं, आप जो उनको खाने को दिलवाते हैं उनके लिए बहुत सारे उनके ऊपर सख्तियाँ, स्कूल के सिलसिले में ज़बरदस्ती वो सो रहा होता है, रात को वैसे भी देर से सोया और सुबह सुबह उसको स्कूल तैयार करके रो रहा है, चिल्ला रहा है, तब भी आप भेज रहे होते हैं। लेकिन उस वक्त तो हम सख्ती के कायल नहीं होते। ठीक है, बच्चे के ऊपर उस लिहाज से सख्ती नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें बाज़ औक़ात उन सख्तियों के नताइज भी पॉजिटिवली हमें नज़र आते हैं। तो अगर हम वाकई ये देखें
कि इस नमाज की इतनी अहमियत थी, उसके फ़ज़ाइल का मुताला करें कि ख़ुद पैगम्बर इस्लाम पर तो ये नमाज वाजिब थी, और कितने ही संगीन हालात क्यों ना थे। खुद जैसे कि वाक़यात करबला में मिलता है कि हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने भी पूरे सफ़र असीरी में भी इस नमाज को फरामोश नहीं किया। तो अगर हम फ़ज़ाइल का मुताला कर लें तो ख़ुद ब खुद दिल हमारा राग़िब होगा कि हम नमाज शब उठकर पढ़ें। फिर उसके बाद अगर हम सहर खेसी के फ़ज़ाइल की मारिफत हासिल कर लें, ये बहुत ही अहम तरीन चीज़ है। और जो शख्स भी, उलमा कहते हैं, सैर व सलूक के मनासिल तय करना चाहता है, परवरदिगार की तरफ बुलंद होना चाहता है, क़ुर्ब परवरदिगार हासिल करना चाहता है, जन्नत को बहुत आराम से हासिल करना चाहता है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो सहर खेज़ी करे। और सहर खेज़ी के मायने हैं नमाज फ़जर से 2 घंटा पहले उठना, जो कि हमारे सोने का टाइम होता है, वो असल में उठने का टाइम है। तो बहरहाल सहर खेज़ी के भी अगर फ़ज़ाइल की मारिफत हासिल कर ली जाए, इसके फ़ायदे आप पढ़ें किताबों में, जो हम पुरानी सीनियर तालिबात को तो अक्सर व बेशतर बता चुके हैं दुरूस में, नई तालिबात के हवाले से उनको जो बाद में लेक्चर्स होंगे उसमें भी चीज़ें आएंगी। तो सुबह सवेरे उठने के जो हर तरह का रिस्क तकसीम होता है, रिस्क को लोग समझते हैं कि शायद ये पैसों वैसों या माली एतबार से नहीं, हर तरह का तौफ़ीक़ात का रिस्क तकसीम होता है सुबह के वक्त। यानी जितनी आप सुबह उठकर और इंसान जागेगा तो मालो दौलत के अलावा और तमाम इल्म भी जो है तौफ़ीक़ात के अंदर और रिस्क के अंदर शामिल है, हर तरह की चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, रिस्क का वसी मफ़हूम है। अच्छा, फिर उलमा ये फरमाते हैं कि एक तरीक़ा ये भी हो सकता है कि आप दिन में ज़्यादा सोने से इज्तिनाब करें। दिन में ज़्यादा सोने से इज्तिनाब, दिन में अक्सर आप घंटों घंटों के लिए सो जाती हैं, फिर रात को देर तक जागती रहती हैं, उसके बाद सोती हैं तो नमाज फ़जर के लिए आँख नहीं खुल पाती, तो इस वजह से भी लोगों की नमाजें जो हैं वो मिस हो जाती हैं, नमाज शब। तो दिन में ज़्यादा सोने से इज्तिनाब किया जाए। और उलमा अगला तरीक़ा बताते हैं कि अगर दाएँ पहलू के बल सोया जाए, लोग कहते हैं भाई हम तो करवटें बदलते रहते हैं, तो जो ख्वाबों की गुफ्तगू आई थी एक जो सीनियर तालिबात के लिए उस ताबीर के हवाले से, तो उसके अंदर भी था कि दाएं करवट सोएं। तो उसके अंदर भी ये बात हुई थी कि पहले आप दाएं करवट से इब्तदा करें, फिर एक और थोड़ी देर बाद करवट बाएं ले लें, और उसके बाद फिर दोबारा दाएं करवट लेके फिर आप उसी के अंदर सो जाएं, कोशिश करें। तो इस तरह ज़रा करवटें लेके और अंगड़ाइयाँ वगैरह लेके जो बिस्तर पे होता है वो वाली भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, और बहरहाल दाएँ पहलू के बल भी सोया जा सकेगा। तो जो दाएँ पहलू के बल सोता है उसके मुताबिक मिलता है कि उसको नमाज शब के लिए उठना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, इसी तरह से अगर कोई शख्स बावजू होकर सोने की आदत डाले, उसके लिए भी नमाज शब के लिए उठना आसान, यानी पाको पाकीज़ा हालत में सोना, बावजू होकर सोना, इसकी जब भी आप आदत बना लें थोड़े दिन तक तो आप देखेंगे ज़रा आपको परेशानी होगी, लेकिन उसके बाद ऐसी आदत हो जाएगी कि बग़ैर वज़ू के सोना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो बावजू होकर सोना। इसके अलावा उलमा फरमाते हैं कि तमाम गुनाहों से, ख़ास तौर पर झूठ से अगर आप इज्तिनाब करें, क्योंकि रिवायात में आया कि झूठ बोलने वाला नमाज शब से महरूम हो जाता है। अच्छा, अब एक सवाल आयतुल्लाह सिस्तानी से भी पूछा गया कि हम बहुत से ऐसे झूठ बोलने वाले, हम तो रह रहे हैं ना उनके साथ, वो नमाज शब भी पढ़ रहे हैं और झूठ भी बोलते हैं, जबकि हम रिवायात में पढ़ते हैं कि झूठ बोलने वाला नमाज शब से महरूम होता है। ये क्या वजह है? तो आगा सिस्तानी ने कहा कि इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। हो सकता है कि जिसे आप झूठ समझ रहे हो वो झूठ ना हो, वो तोरिया कर रहा हो। तोरिया एक चीज़ है जो नया ग्रुप तो भी नहीं समझेगा, लेकिन जब वो झूठ के मसाइल वगैरह उनको हमारे कोर्स सिलेबस में है वो पढ़ाए जाएंगे तो उसके अंदर उसकी तफसील आएगी। जू माने जुमला वो इस्तेमाल कर रहा हो जो सरीहन झूठ ना हो, तो एक तो कैफियत ये भी हो सकती है। दूसरा हो सकता है कि वो फरमाते हैं कि इससे कोई ख़ास झूठ मुराद हो कि जो कि, क्योंकि आप देखें कि रोज़े की हालत में भी हर झूठ से रोज़ा बातिल नहीं होता, बल्कि खुदा और रसूल और इमाम पर झूठ बांधने से बातिल होता है। तो हो सकता है कि यहाँ पे भी वो फला झूठ बोलेगा, अगर कोई जो रिवायत में तस्करा नहीं हुआ, कोई ख़ास झूठ इससे मुराद हो कि उस झूठ को बोलने के नतीजे में इंसान नमाज शब की तौफीक से महरूम हो जाता हो। ये रिवायत में अलबत्ता तस्करा नहीं हुई। और ये भी आयतुल्लाह सिस्तानी ने फरमाया कि हो सकता है कि रात के वक्त झूठ बोलना इससे मुराद हो, कि जो शख्स रात में झूठ बोलता है वो, क्योंकि नमाज शब का भी ताल्लुक रात से है, तो वो इस रात की इबादत की तौफीक उसको नहीं मिलेगी और महरूम हो जाएगा। या हो सकता है रात के किसी खास वक्त में झूठ बोलना मुराद हो,
कि उस मखसूस पर्टिकुलर टाइम पे अगर कोई शख्स झूठ बोलेगा तो वो नमाज शब की तौफीक से महरूम हो जाएगा। तो बहुत सारे एहतमालात हैं इसके अंदर, लेकिन बहरहाल कि आम तौर पर ये कि गुनाहों की वजह से इंसान नमाज शब नहीं पढ़ पाता है, तो गुनाहों से अपने आप को बचाए, अलल खुसूस झूठ से, क्योंकि रिवायत में आया कि झूठ बोलने वाला नमाज शब से महरूम हो जाता है। फिर एक चीज़ और है कि रात को ज़्यादा खाने से इंसान इज्तिनाब करे रात को, और आमतौर पर हम देखते हैं कि सबसे हैवी मील लोग आमतौर पर रात ही को खाते हैं, तो फिर ये कि उस लिहाज से मुनासिब नहीं है कि रात को ज़्यादा खाया जाए, क्योंकि रात को ज़्यादा खाना नमाज शब के उठने से आपको महरूम कर सकता है। कुछ उलमा ये भी फरमाते हैं कि सोते वक्त इंसान भारी लिहाफ व कंबल इस्तेमाल ना करे अगर वो उठना चाह रहा है, क्योंकि भारी लिहाफ और कंबल वो आपको मज़ीद सुलाए रखेगा, इसको इज्तिनाब करें इससे। इसके अलावा हलाल रोज़ी ये नमाज शब को उठाती है। मशकूक माल या हराम माल, अगर ऐसी किसी की जॉब के ऐसे ज़राए हैं उसके अंदर ऐसा हराम शामिल हो जाता है जिस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत होती है, कि मसलन हम कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और उसके जो टाइमिंग्स हैं उस पर हम नहीं पहुँचे हैं और उसके बाद पूरी हम मसलन सैलरी लें, तो सैलरी का उतना हिस्सा, सारे मुज्तहिदीन के फतावे हैं कि उतना हिस्सा उसका लेना वो हराम हो जाएगा आपके लिए, और वो हराम माल जब आपके जिस्म के अंदर जाएगा तो आपके वो तमाम असरात रखेगा, आपकी तौफीक़ात को सल्ब करेगा। तो फ़कत रिज़्क़ हलाल खाएं, उससे भी आप नमाज शब के लिए उठते हैं। इसके अलावा उलमा फरमाते हैं कि अच्छा अलार्म क्लॉक जो है वो आप ख़रीदें बाकायदा। आप ऐसा कि जैसे बहुत से होती है ना, बटरन करके एक आवाज़ बजती है, पूरा मोहल्ला तक उससे उठ जाता है। यानी कोशिश करें, एक तो ये कि बहुत म्यूज़िकल किस्म के होते हैं जिससे मज़ीद अच्छी नींद आने लगती है, वो ना हो, बल्कि इस किस्म के हों। और बल्कि मैंने शायद सीनियर क्लास जो है बैठी हुई उसको बताया भी था कि मेरे अपने एक दोस्त थे कि जो कि नमाज फ़जर के लिए उठने में बड़ी परेशानी होती थी, बहुत गहरी नींद होती थी और हमेशा अलार्म बंद करके सो जाते थे। तो उन्होंने ये किया था, बाकायदा एक पिंजरा ख़रीदा था, उस पिंजरे के अंदर अलार्म क्लॉक रखा था, फिर उसकी चाबी किसी ऊपर 2 छत्ती पे जाके रखी थी, और इतना तेज़ बजता था कि पहले वो जाते थे, चाबी उतारते थे, पिंजरा खोलते थे, उसके बाद वो बंद करते थे उसको, फिर कहीं जाके उनके उस दौरान नींद गायब हो चुकी होती थी। बहरहाल मुख्तलिफ तरीक़े हैं इसके। तो अच्छा अलार्म क्लॉक ख़रीदना, ये भी नमाज शब के लिए आपको उठाएगा। हल्की फुल्की सी आवाज़ों वाले, म्यूज़िकल आवाज़ों वाले, इनसे शायद काम ना बने। उसके बाद उलमा फरमाते हैं कि अगर आप सिरहाने कुछ अपने पानी रखें, जैसे ही आपकी आँख खुले और फ़ौरन पानी छींटे अपने चेहरे के ऊपर डाल दें तो आपकी नींद और सुस्ती गायब हो जाएगी। कुछ तो देखिए, इतनी बड़ी सादत हासिल करने जा रहे हैं। एक एक नमाज शब के 70 फ़ायदे एक ही रिवायत के अंदर इमाम ने बयान की। कितने ज़्यादा सवाब वाली चीज़ें हैं, कैसे हम इसको मैदान क़यामत में जाके पता चलेगा कि अफसोस नमाज शब के पाबंद ना हो सके और इतना बड़ा अजर मुकाम लोग नमाज शब के ज़रिए हासिल कर गए। तो पानी कुछ सिरहाने रखें और जैसे ही आपकी आँख खुले फ़ौरन उसमें हाथ डुबो के अपने चेहरे पे छींटे मार लें, उससे आपकी सुस्ती दूर हो जाएगी, नमाज शब के लिए उठना आसान हो जाएगा। फिर उलमा फरमाते हैं कि इब्तदा नमाज शब के लिए कम रकात से शुरू करें और तदरीजन बढ़ाएं। 1 रकत से शुरू करें, पढ़ती नहीं 1 महीने तक 1 रकत। 1 रकत कुछ भी नहीं, सिर्फ अलहम्द पढ़नी है, रुकू सिजदा तशहुद सलाम, नमाज ख़त्म। 1 रकत, फिर उसके बाद 3 रकतें कर दें, फिर 5 कर दें, फिर इस तरह 7, फिर 9, फिर 11, इस तरह से अपनी जो है आप बढ़ा सकती हैं। और फिर इंशाल्लाह जब आदत हो गई तो फिर आप खुद ही देखेंगे कि आपको उसके बगैर मज़ा ही नहीं आएगा सोने में। अच्छा, तदरीजन उसको बढ़ाएं, इब्तदा कम रकात से करें और फ़ौरन नहीं कि अगले दिन से आपने बढ़ानी शुरू कर दी, नहीं, पाबंद हो जाए, 1 महीने तक करती रहें आप ऐसे 1 रकत, और फिर तदरीजन उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ाती जाए। अच्छा, अगर आप नमाज शब के लिए ना उठ सकें तो अगले दिन क़ज़ा ज़रूर पढ़ें उसकी। नहीं उठे, ठीक है, दिन में किसी वक्त आपने क़ज़ा पढ़ ली, अगले दिन क़ज़ा के तौर पर भी नमाज शब पढ़ी जा सकती है। तो इस तरह से ये होगा कि आपको गिल्टी के भाई नमाज शब तो मुझे पढ़नी ही पड़ी, तो क्यों ना मैं उसके जो वक्त है उसी के अंदर पढ़ लूँ। रात ही को मुझे पढ़ लेनी चाहिए थी, 2, 4, 5, 10, 20, 30 दफ़ा होगा, उसके बाद खुद ब खुद आपको रात के वक्त नमाज शब अदा पढ़ने की आदी हो जाएंगी, तो क़ज़ा की तरफ फिर नहीं जाएंगी। कुछ उलमा फरमाते हैं अगर आप नमाज शब के लिए ना उठ सकें तो अपने नफ्स को शरई सज़ाएँ दें, शरई सज़ाएँ। मसलन अगर वाकई आप बहुत सिंसियर हैं इस काम में, आप मन्नत मान लें कि अगर मुझसे नमाज शब क़ज़ा हुई तो मैं अगले दिन रोज़ा रखूँगी या अगले किसी दिन में रोज़ा रखूँगी, या मसलन अगर एक नमाज शब मेरी एक दिन क़ज़ा हुई तो मैं 500 रुपये सदका दूँगी। और जब आप देखेंगे अरे 500 रुपये बहुत ज़्यादा सदका देने पड़ रहे हैं, तो खुद ब खुद
दूसरी तीसरी दफ़ा के बाद आप नमाज शब की पाबंद हो जाएंगे। या मसलन कोई और सख्त काम करने के लिए, अब यानी जो शरई सज़ाएँ हैं, एक वक्त का खाना नहीं खाऊंगी, मैं गर्मियों में मसलन ठंडा पानी नहीं पीऊँगी, मैं सुबह की चाय नहीं पीऊँगी, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप अपने लिए कर सकती हैं और आप वाकई फिर आपके नफ्स आपको मजबूर करेगा भाई नमाज शब पढ़ लो, कम से कम चाय तो मिल जाए सुबह के वक्त। तो बहरहाल एक तरीक़ा ये भी है अपने नफ्स को शरई सज़ाएँ देना, गैर शरई हराम सज़ाओं की तरफ नहीं जा रहा मैं, जो शरई सज़ाएँ। और एक और चीज़ उलमा ये फरमाते हैं कि लोग एक दूसरे को नमाज शब पढ़ने के लिए कायल करें। जो नमाज शब पढ़ता है वो अपने दोस्तों से, अपने अजीज़ व क़ारिब से, रिश्तेदारों से, बुजुर्ग बच्चों से पूछे, बेटा तुम नमाज शब क्यों नहीं पढ़ते हो? तुम्हें पता नहीं तुम तालिब इल्म हो, नमाज शब पढ़ने से हाफ़ज़ा कवी होता है, नमाज शब पढ़ने से इल्म की इस्तेदाद पैदा होती है, नमाज शब पढ़ने से ये होता है वो होता है। सवाब फ़ायदे गिनवाएं, उसको सहूलियात और आसानियाँ बताएं कि एक रकत तुम पढ़ सकते हो तो एक रकत पढ़ने में क्या है, नमाज शब चलते फिरते भी पढ़ी जा सकती है। लेने जा रहे हैं ब्रेड और डबल रोटी वगैरह खरीदने, बच्चे को भेजा, जाओ नमाज शब पढ़ते हुए जाना, रस्ते में रुकू सिजदा आँख के इशारे से करे, आराम से नमाज शब पढ़े। मोटरसाइकिल पे गाड़ी में चलाते हो तो नमाज शब पढ़ी जा सकती है। तो लोगों को कायल करना चाहिए एक दूसरे को, क्यों नहीं पढ़ते हो, बहुत आसान है। और जब फिर लोग इसके वो देखेंगे वाकई इसके बुजुर्ग इसमें बोलेंगे, मसला ये कि लोगों ने बोलना छोड़ दिया। अच्छा, फिर उसके बाद अगला तरीका कि नमाज शब के लिए उठाने में लोग एक दूसरे से ताउन करें। आप क्यों अपनी किसी सहेली से नहीं कहती हैं कि भाई रोज़ाना हर वक्त तुम 20 मैसेज तुम करती हो, तुम मुझे फ़ोन करती हो, तुम नमाज शब के वक्त पे मुझे क्यों नहीं उठा देती? आप ऐसी दीनदार जो आपकी सहेलियां, उनको आप ताकीद कर सकती हैं, किसी रिश्तेदार को कह सकती हैं कि भाई मुझे नमाज शब के लिए ज़रूर उठाना, फ़ोन करो मुझे, मैं हर सूरत में उठना चाहती हूँ। लोग एक दूसरे को उठाएं, फ़ोन करें, एक नेकियों में एक दूसरे से ताउन की कैफियत पैदा हो, तो इससे क्या होगा, नमाज शब के लिए उठना आसान बनाया जा सकेगा। और अगला तरीका जो उलमा ने बयान किया है वो याद मौत जो है वो तौफीक नमाज शब का सबब बनती। मौत के मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मालूमात को बढ़ाएं, मौत के मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा कैफियत। खुद हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना सादिक हसन साहब क़िबला बहुत ज़्यादा मौत के ऊपर गुफ्तगू फरमाते थे, और अभी तक उनकी कोशिश ये होती है कि वाकई वो एक ऐसा जिक्र है कि हर शख्स को उस कैफियत से गुजरना है, हर शख्स के लिए वो बहुत तासुर रखता है, उसके अंदर मुतासिर होता है वो शख्स उन तमाम बातों को सुनकर। तो बहरहाल कोशिश ये करें कि खुद यहाँ पे जो सीनियर तालिबात हैं उनके भी यहाँ पर मौत की पूरी सीरीज़ मरहलेवार जो हो चुकी है उसकी DVDs वगैरह भी अवेलेबल हैं, वो भी लेके सुन सकती हैं। तो मौत की याद जो है वो नमाज शब के लिए आपको तौफीक का सबब बनती। और इसी तरीके से रोज़ाना सोते वक्त अपना मुहासिबा करना, इंसान मुहासिबा करे कि भाई तुम क्या, तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद है, तुम तेज़ रफ्तारी के साथ मौत की तरफ बढ़ते चले जा रहे हो और इतने अहम तरीन मुस्तहब की तरफ तुम्हारी तवज्जो नहीं, तुम नमाज शब नहीं पढ़ते हो। अपने आप को इंसान मुहासिबा करे तो 2-4 दफ़ा इस तरह से अपने आप को बुरा भला कहेगा, तो उसके बाद हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद खुद ही उसका दिल राग़िब होने लगेगा कि मुझे इस इबादत को अंजाम देना शुरू कर देना चाहिए, चाहे वो कम रकात से इब्तदा करें लेकिन शुरू तो हो जाएगी कम से कम। इसी तरह उलमा फरमाते हैं कि अगर दिन में इंसान बहुत ज़्यादा हंसी मजाक कर रहा है या लाहव लाइब के अंदर मसरूफ़ है या मौसीकी और गाने वगैरह सुन रहा है, तो उससे भी नमाज शब की तौफीक सल्ब हो जाती है। बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करना, बहुत ज़्यादा लाहव लाइब के अंदर मसरूफ़ रहना, क्योंकि ये तमाम चीज़ें दुनिया की तरफ माइल करती, जबकि नमाज शब आखिरत की तरफ माइल करती। तो जितनी हुब्बे दुनिया बढ़ती चली जाएगी इन तमाम कामों के करने के नतीजे में, उतना नमाज शब से इंसान गाफिल होता चला जाएगा। तो कोशिश ये करें कि मौसीकी, टीवी की आवाज़ को बार बार म्यूट करने की जो है वो आदत डालें, मौसीकी कानों के अंदर ना जाए, गानों की आवाज़ें कानों के अंदर ना जाएं और अच्छी आवाज़ें कानों में जाएं, तो फिर ये नमाज शब की तौफीक मिलेगी। और जब एक दफ़ा तौफीक नमाज शब पढ़ने लगें तो आप शुक्र परवरदिगार अता करें, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। परवरदिगार, जब आप शुक्र करते हैं तो परवरदिगार नेमतों में इजाफा करता है। अभी आपको तौफीक मिली थी ना नमाज शब की, आपने पढ़ी, अब आपने शुक्र खुदा अंजाम दिया कि मैंने, परवरदिगार शुक्र है कि मैंने नमाज शब मैंने पढ़ी है, तेरा मैं शुक्र अदा करती हूँ। तो परवरदिगार अपनी इस नेमत में इजाफा करेगा और आपको बार बार तौफीक़ात मिलेंगी नमाज शब पढ़ने की। तो उस तरह खुद ब खुद आपकी तवज्जो होती चली जाएगी नमाज शब की जानिब। इसी तरह से उलमा ये भी फरमाते हैं कि सोने से पहले के जो अज़कार हैं इनको आप पढ़ने पर मुदावमत करें, यानी हमेशा पढ़ें। कुछ सोने से पहले कितने सारे अमल हैं, अमलियात हैं
जो कि बाकायदा वो खुद इस बात का सबब बनते हैं, वो दुआएं, वो आमाल, वो सूरे, वो आयात जो सोने से पहले पढ़ी जाती हैं। वो 6 आयात जो ख़ास तौर पर आयतुल्लाह जवाद मलकी तबरेज़ी जो इमाम खुमैनी के इरफानियत के उस्ताद थे, उन्होंने कहा कि इन 6 आयतों को सोने से पहले पढ़ने से मैंने आइमा मासूमीन की ज़ियारत का शरफ़ हासिल किया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। मदरसे ने बाकायदा उन 6 आयात को प्रिंट करवाया है कार्ड के ऊपर, वो भी आप यहाँ से ले सकती हैं। सोने से पहले मुख्तसर तरीन एक लाइन की, समझें 2 लाइन की सिर्फ वो आयात हैं जो कि 6 आयतें पढ़नी और बेपनाह फ़ायदे रखती हैं सोने से पहले, तो वो आप ले सकती हैं। इसके अलावा सोने से पहले तस्बीह हज़रत ज़हरा पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब है। और इसके अलावा जो हैं वो बहुत से सूरे हैं, जैसे सूरे तौहीद है, सूरे माउज़तैन हैं, और सूरे कहफ की जो आखिरी आयत है क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम वाली 110 नंबर की जो आयत है, ये अगर सोने से पहले जिस नीयत से भी कि मैं उस टाइम पर उठ जाऊं, इस नीयत से अगर पढ़ ली जाएगी तो अब खुद ब खुद उसी टाइम पर एक फरिश्ता मुकर्रर हो जाता है जो आपको उठाता है। तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें हैं कि सोने से पहले के कुछ अज़कार हैं, उनको आप पढ़ने की आदत डाल लें तो इंशाअल्लाह खुद ब खुद इस बात का सबब बनेगा कि आपको तौफीक नमाज शब हासिल हो जाएगी। और बहुत सी चीज़ें और भी हैं जो भी हम इससे पहले बयान करते रहते हैं और आइंदा की नशिस्तों में बयान भी होंगी, लेकिन अभी उनका मौका नहीं है। अभी सिर्फ आपको टिप्स देते जा रहे हैं कि कुछ सोने से पहले के अज़कार हैं ऐसे। और इसके अलावा सोने से पहले बाकायदा परवरदिगार आलम से दुआ करके सोएं, परवरदिगार मेरी आंख नहीं खुल पाती, मैं नहीं उठ पाती, कोई ऐसी सबब और राह जो है पैदा कर दे, खुद तो मुझे उठा दे। तो रिवायतों में मिलता है कि परवरदिगार एक फरिश्ते को मुकर्रर करता है जो फिर नमाज शब के लिए उठाता है। बहुत से तो उलमा ने जो इरफानियात का दर्जा रखते हैं उन्होंने उस फरिश्ते को अपनी आंखों से भी देखा। तो बहरहाल सोने से पहले दुआ करके सोएं। फिर उलमा फरमाते हैं कि सोने से पहले तौबा करके सोना खुद नमाज शब के लिए उठने का सबब बनता है। कितने गुनाह ऐसे हैं जो तौफीक नमाज शब को सल्ब करते हैं, तो जब वो तौबा के नतीजे में वो गुनाह ही बाकी नहीं रहेगा तो खुद ब खुद नमाज शब की तौफीक आपको हासिल हो जाएगी। अच्छा, क्या आखिर ऐसी चीज़ करें कि हमारे तो बहुत ही ज़्यादा गुनाह, तो तौबा, हकीकी तौबा, तो उसके लिए बहरहाल एक अमल भी बताया गया कि जो छोटा सा अमल है लेकिन सवाब बहुत अजीम है। पैगंबर फरमाते हैं कि जो शख्स कहे सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, खुदा उसके लिए 10 लाख नेकियां लिखता है, 10 लाख गुनाह मिटाता है, उसके 10 लाख दरजात बुलंद करता है, और जो ये जिक्र ज्यादा करेगा अल्लाह उसको और ज्यादा अता करेगा। इलालुश शराय में शेख सदूक ने लिखा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो जब 10 लाख गुना परवरदिगार आलम मिटा रहा है और कई दफा आप दिन में इसको पढ़नी सुबहान अल्लाह व बिहम्दे, कितनी देर लगेगी? एक दफा पढ़ने से ये फायदा है, तो कई दफा पढ़ने से इंशाल्लाह सारे गुनाह माफ होते रहेंगे। और सोने से पहले भी इसको कर लें तो क्या होगा, जब वो गुनाह ही बाकी नहीं रहेगा कि जो नमाज शब की तोहफा को की जो तौफीक है उसको सल्ब किए हुए है, तो खुद ब खुद आप नमाज शब की तरफ राग़िब हो जाएंगे। और बच्चों के सिलसिले में ये कि बच्चों को बचपन ही से नमाज शब का आदी बना देना चाहिए। कम से कम 1 रकत नमाज शब पढ़ने की तो आदत डलवा दें, और बहुत ज़्यादा इनको ज़्यादा रकात 11-11 रकात पढ़ने की तरफ भी ना ले जाएं, जो आजकल असल में अमूमी लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि वो मुतनफ़िर हो जाएं, नमाज वाजिबी पढ़नी बच्चों को इतनी मुश्किल हो जाती है चेजाए का, इतनी सख्ती उनसे करवाएं। तो बहरहाल जो आम घराने हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा दीन इतना राइज नहीं है घरों के अंदर, वो अगर इब्तदा करना चाहें तो बच्चों को फ़कत 1 रकत नमाज शब पढ़ने की, वो भी नमाज इशा के फ़ौरन बाद ही पढ़ लें, रात वात को या फजर से पहले उठाने की इतनी ज़रूरत नहीं। तो फिर उम्मीद है कि अभी से जो शख्स अपने बच्चों को इस तरह से आदी बना देगा, फिर आगे चल के तदरीजन इसमें इजाफा होता जाएगा। बच्चा एक दफ़ा आदी हो जाए तो फिर सारी ज़िंदगी छूटेगी नहीं नमाज शब उससे। और उलमा फरमाते हैं कुछ हमारी अमूमी ज़िंदगी की गलतियाँ भी ऐसी हैं जो कि नमाज शब की तौफीक हमें नहीं दिलवाती और रोक देती हैं उस तौफीक को। वो क्या है? मकसद हयात का तायुन ना करना और बेनज़्म ज़िंदगी गुजारना। कोई प्रोग्राम ही नहीं, कोई मकसद हयात ही नहीं,
जब चाहा सो गए, कभी देर से उठे, कभी जल्दी उठ गए, कोई अच्छी फिल्म आ गई तो देर तक रात तक उसको देखते रहे, लेट नाइट तकारीब से आ रहे हैं, घूमने निकल गए, ड्राइव पे निकल गए, थके हारे जब आएंगे, जिस्मानी तवानाइयाँ सारी हम लगा चुके होते हैं दुनियादारी के ऊपर, तो फिर उखरवी कामों के लिए हमारे जिस्म में तवानाई बचती नहीं और फिर पढ़ के सो जाते। ये बेनज़्म ज़िंदगी गुजारना, किसी मकसद हयात का इंतखाब ना करना, ये सब इन तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि ये लाइफस्टाइल जो हमने अपना बनाया हुआ है ना, ये बहुत सारी तौफीक़ात को सल्ब किए हुए। अपनी ज़िंदगी कोई ख़ास प्रोग्राम के तहत मैं दुनिया में क्यों आई हूँ, मेरा मकसद हयात क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, अपनी आखरत को कैसा बनाना चाहिए, दुनिया आखरत की खेती है, इस खेती में मुझे क्या चीज़ बोनी है, क्या उस तमाम चीज़ों का आप इंसान को ख्याल करना चाहिए। और थोड़े दिन में वक्त ख़त्म हो जाएगा, फ़रिश्ते अजल आ जाएगा, दाई अजल को लब्बैक कहना पड़ेगा और मौका ख़त्म हो जाएगा और वहाँ हमेशा हमेशा की ज़िंदगी गुजारनी। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाएं कि जिसमें इन तमाम प्रोग्राम्स को भी और इन इबादतों को ज़िंदगी में कहीं फिट कर सकें। फिर कुछ उलमा कहते हैं कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जिसका भी तज़किरा हुआ कि जो रात को सोने से ख़ास तौर पर उसमें मुरग़्ग़न ग़िज़ाएँ, ठीक है, वो आप दोपहर में कभी कर लें, रात में ज़रा निस्बतन सादा किस्म की ग़िज़ा खाएँ, और वरना वो चीज़ें आसाब को बहुत ज़्यादा सुस्त कर देती हैं, सकील ग़िज़ाएँ, और फिर ये होता है कि फिर आप सोते रह जाते हैं, फिर आपको तौफ़ीक़ नहीं मिल पाती। और उलमा ये भी फरमाते हैं कि वो इंसान वाकई खुदा की अज़मत को पहचाने। अगर वो खुदा की अज़मत को इंसान पहचाने कि खुदा की ज़ात कितनी अजीम है, मुझे कितनी उसकी इबादत करनी चाहिए, और मैं फिर फ़कत चंद वाजिब नमाज की सिर्फ चंद टक्करें मार के और अपने समझता हूँ कि मैंने बहुत बड़ा एहसान कर दिया परवरदिगार पर। तो हज़रत ईसा भी फरमाते थे ना, जिस तरह से कोई बीमार ग़िज़ा से लुत्फ़अंदोज़ नहीं होता, उसी तरह हुब्बे दुनिया और गुनाहों में मुब्तला शख्स जो है वो भी इबादत इलाही से लुत्फ़अंदोज़ नहीं होता। तो इंसान की निगाह में खुदा की जितनी अज़मत होगी उतनी ज़्यादा वो इबादत की तरफ रग़बत करेगा। पैगम्बर इस्लाम रात में कई दफ़ा सोते और जागते थे, और जब भी कोई शख्स घर का जागा हुआ होता तो देखता था पैगम्बर हर वक्त इबादत में मसरूफ़ नज़र आते। 2 घंटे से ज़्यादा शायद कभी किसी वक्त सोते भी नहीं थे, बार बार सोते और जागते थे। यानी ऐसा लगता था गोया जैसे शर्मिंदा हो रहे हो कि परवरदिगार तेरी जितनी इबादत करनी चाहिए थी मैं कहाँ कर पाता हूँ वो इबादत। तो इतनी सहूलियात देने के बाद भी हम नमाज शब के पाबंद ना हो तो बहुत शर्म और अफसोस की बात है। इसी तरीके से इंसान को चाहिए कि अपने कमज़ोर इरादे को कवी बनाए, कवी। और सबसे ज़्यादा ये जो 2 मौके ऐसे हैं जैसे नमाज फ़जर के वक्त अक्सर क़ज़ा हो जाना या नमाज शब का ना पढ़ पाना, ये कमज़ोर इरादे की वजह से तो होता है। और सबसे बड़ी वजह जो कमज़ोर इरादे की है, जो उससे पहले भी कई क्लासेज में आ चुकी है, वो ग़िना और मौसीकी है। जो इमाम खुमैनी फरमाते थे कि इससे ज़्यादा कमज़ोर करने वाली इरादे को कोई और चीज़ नहीं। वो इतनी दफ़ा आपके कानों में, जो घरों में जिस तरीके से टीवी अब 24 घंटे खुले रहने लगे हैं, कोई नहीं भी सुन रहा हो तो कम से कम एक आवाज़ तो आती रहे। अब इस वजह से सन्नाटे को दूर करने के लिए टीवी हर वक्त ऑन रखा जाता है, तो खुद ब खुद वो तमाम असरात आपके कान के ऊपर और आपकी रूहानियत के ऊपर मुरतब होते हैं, जो उन हराम आवाज़ों को सुनने की वजह से आपके अंदर जो आवाज़ें जा रही हैं वो आपकी बहुत सी तौफ़ीक़ात को और इरादों को सल्ब करते हैं। और एक दफ़ा भी उलमा कहते हैं कि 1 महीने तक भी अगर आपने नफ्स पर ज़बरदस्ती करके नमाज शब का इसको आदी बना दिया तो हमारे दिमाग में बाकायदा एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, वो सेट हो जाएगा। जैसे बहुत से लोग जो मखसूस औकात पे उठने के आदी हैं, तो वो बहुत से लोग जो आदी हो जाते हैं वो किसी अलार्म क्लॉक के बगैर भी उनकी खुद ब खुद आँख खुल जाती है। 1 महीने तक भी अगर आपने खुद को नमाज शब का आदी बना लिया तो वो बायोलॉजिकल क्लॉक खुद ब खुद मखसूस टाइमिंग्स पे आपको उठा देगा। और उलमा फरमाते हैं कि आज तक कोई भी शख्स हमने ऐसा नहीं देखा जो मुकामात आलिया पर फायज हुआ हो परवरदिगार की तरफ और वो नमाज शब और सहर खेजी का आदी ना हो। यानी लाजमी उसका लाजिमा है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही है परवरदिगार की तरफ कि वो सहर खेजी ज़रूर करता होगा और नमाज शब का आदी होगा, वरना वो भूल जाए कभी बुलंद मुकाम हासिल नहीं कर सकेगा। तो नमाज शब को कहा जाता है सवाल मुनकिर व नकीर का जवाब है। ये कब्र और क़यामत में इंसान की मोनिस है, और ये एक नूर है जो मोमिन और आतिश जहन्नुम के दरमियान एक हिजाब बन जाएगा। और ये मीज़ान अमल को भारी करने वाली चीज़ है, और पुले सरात से इंसान को इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ निकाल कर ले जाने वाली चीज़। और ख़ुद दुनिया में भी नमाज शब के बेतहाशा फ़ायदे हैं, रिस्क में इजाफ़ा,
उम्र में इजाफ़ा और बीमारियां दूर होती हैं और हर खैर बरकत को नाजिल करने का सबब बनती, और ना जाने कितने बेशुमार नमाज शब के फ़ायदे होंगे। तो बहरहाल अभी 2-3-4 सवालात और भी थे जिनका मुझे जवाब देना था, लेकिन इस वक्त मेरे सामने घड़ी मौजूद है कि टाइम बिल्कुल उसका ख़त्म हो गया है। तो इंशाअल्लाह जो हमारी आइंदा की जो नशिस्तें होंगी उसके अंदर हम पूरी कोशिश करेंगे कि मज़ीद सवालात के जवाब भी आते रहें, और अगली दफ़ा से तो एक नए मौजू के ऊपर बाकायदा हमारी गुफ्तगू शुरू हो जाएगी। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन।